सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो पूरे पाम ही आपका एक प्रकार से लंबाई में ज़्यादा है, जो कि जब पाम इस प्रकार से लंबाई में देखने को मिलता है तो आप जैसे जातकों में एक प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी आ जाती है समय के अनुसार। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि जैसा समय परिस्थिति रहेगा बड़ी सरलता से ढल जाएंगे। किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। जैसा सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके आगे चलेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए कि आपके फिंगर के बीच में यहाँ गैप मेंटेन है, तो ये जो दोनों गैप है ये बताता है कि आपके अंदर खर्चीलापन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण आपका कम रहेगा और बिल्कुल पैसा खर्च करते समय ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे नहीं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से जब गैप मेंटेन होता है तो ये थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर प्लस ओपन माइंडेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी टिल्टेड है, यानी झुकी हुई है थर्ड फिंगर की तरफ, जिसके कारण आप जैसे जातकों को फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा जीवन में सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। फैमिली को इम्पोर्टेंस आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये लिटिल फिंगर के फर्स्ट पोर्शन थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, जिसके कारण स्ट्रेंजर या फिर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना इस प्रकार की गतिविधि को दर्शाता है। वहीं आपका थर्ड फिंगर का लेंथ अच्छा है, जिसके कारण ये एक प्रकार से आपको रिस्क टेकिंग नेचर देगा, जिसके कारण कभी भी किसी प्रकार का रिस्क लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और साथ ही ये बहुत अच्छी क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण अगर आप अपने कुछ भी ऐसे कलात्मक गतिविधि को और ज़्यादा निखारते हैं तो नेम रिस्पेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सोसाइटी में। डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। फिंगर के ऊपर आपकी आड़ी रेखा यहाँ ज़्यादा है। जब आड़ी रेखा होती है तो रिलेशन में एक प्रकार से हमेशा अनबन मतभेद देखने को मिलता है, मित्रों से भी थोड़ा मन मुटाव हमेशा चलते ही रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपके जो नॉट्स हैं फिंगर के ऊपर वो एक प्रकार से डेवलप्ड अच्छे खासे हैं। जब इस प्रकार से नॉट्स डेवलप्ड हो तो ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स आपका डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ भी यहाँ पर थोड़ा सा आपका शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। बेफिजूल की बातों में कभी भी आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ना ही सोचना विचारना आपको पसंद रहेगा। और थोड़ा जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, जिसके कारण समय व परिस्थिति के अनुसार आप जैसे जातक बड़ी ही सरलता से ढल पाने में सक्षम भी देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फेलेंज सेकंड फेलेंज में फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से आपका ओवरऑल देखा जाए तो विल पावर बहुत अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण जैसे ही आपके दिलो दिमाग में कोई भी बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना ये आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। इसके अलावा फर्स्ट फेलेंज पर आड़ी रेखा होना धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति जीवन में पर्याप्त रहेगी। और यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना या योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लाइफ में, तभी जा करके ये यव का चिन्ह प्रॉपर रिस्पॉन्ड देता है, जैसे कि लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ाएगा, पीसफुलनेस को बढ़ाएगा, लक बढ़ाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देगा, मेमोरी शार्प करेगा, स्टडीज़ में स्कोप अच्छे करेगा, मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसे बुद्धास आइज भी कहा जाता है, जिसके कारण व्यक्ति सिर्फ मेडिटेशन करके इन सारी चीज़ों को हासिल कर पाता है। देखिए, मेडिटेशन करके होता क्या है कि व्यक्ति का जो सोचने समझने की क्षमता है, डिसीजन लेने की क्षमता है, अपने आप पर संयम रखने की क्षमता ये बढ़ जाता है। तो मन ज़्यादा विचलित नहीं होता है, भटकता नहीं है, और फोकस अच्छा होने के कारण ही मेहनत अच्छी कर पाते हैं और लाभ मिलता बहुत अच्छा है। और वहीं यहाँ पर देखिए पाम के साइज़ के विषय में, तो यहाँ पाम का साइज़ आपकी लंबाई में बहुत अच्छा जा रहा है। जब लंबाई में पाम हो तो आप जैसे जहाँ तक मार्केटिंग स्किल में, एडवर्टाइजमेंट में, सेल्स एग्जीक्यूटिव में या ऐसे सारे तमाम फील्ड में होते जिसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो, यानी आप जैसे जातकों में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर और एम्बिशन ये सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलती है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर आप देखेंगे तो गुरु माउंट आपका वेल डेवलप्ड यहाँ पर है। जब गुरु माउंट डेवलप्ड अच्छा होता है तो ये सबसे पहले नॉलेज अच्छा देता है, कंफर्टेबल लाइफ देता है,
हर प्रकार की सुख सुविधाएं देता है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये आपको अरेंज मैरिज करवाएगा, ये एक फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा दूसरी बात करें तो ये एक सिंपैथेटिक नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो नॉर्मली आप जैसे जातक पेट लवर बहुत ज़्यादा होते हैं और गरीबों का बहुत ज़्यादा सहायक किस्म का नेचर जो है रखने वाले होते हैं, यानी हेल्पिंग नेचर भी देखने को मिलता है। वहीं बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न के ऊपर आपका एक क्रॉस का साइन है। सैटर्न पर क्रॉस का साइन होता है तो जीवन में बेफिजूल की चिंता हमेशा रहती ही है। कुछ भी कर लीजिए, आप अपने आप को हमेशा गलत निर्णय में पाएंगे, गलत डिसीजन लेते हुए पाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ गलत सोचते हुए पाएंगे, क्योंकि जो शनि है वो चिंतात्मक स्वभाव को व्यक्त करता है। तो बेफिजूल की चिंता हमेशा लगी ही रहती है, कुछ भी कर लीजिए। तो इसके लिए आपको शनि के रेमेडीज सबसे पहले करना है, जिसके कारण ये चिंताएं खत्म हो। दूसरा, भाग्य में बढ़ोतरी हो। तीसरा, हर काम समय के पहले बने, क्योंकि आपका अत्यधिक काम देरी से ही बनता है इस कारण से। तो इसलिए इसके रेमेडीज करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस मूड स्विंग का इशू भी यही लेकर के आता है और ज़िद्दीपन भी यही लाता है। तो इसके लिए इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल हो सके, इसके लिए सैटर्न रेमेडी आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है। जहाँ तक बात करें सेपरेटली फेट की, तो यहाँ पर देखेंगे कि फेट लाइन आपका चल अच्छा रहा है। इस फेट लाइन में जो चेंजेस है वो अराउंड 36 के एज में आया है, और उसके बाद जाकर के आपका फेट लाइन तब भी सैटर्न तक नहीं पहुँचा है। इट मीन्स आपके सारे काम बन तो जाते हैं देरी से ही सही, लेकिन प्रॉपर सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आपको जो रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा उस पर विशेषकर ध्यान देवें। और आपका इस रेखा का झुकाव गुरु की तरफ जा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में हुआ या फॉरेन विजिट करने की जो चेष्टा है, यानी जो भाग्य है या जो मन है, वो आपको ज़रूर यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके सन माउंट के ऊपर डायरेक्टली, तो सन माउंट भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से कॉन्फिडेंस परफेक्ट रहेगा। सन लाइन भी इवन और डेवलप्ड होकर के बहुत अच्छा चल रहा है, जिसके कारण नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में अच्छा मिलेगा। बट यहाँ जो क्रॉस का साइन ये आ गया है, इस कारण से पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद और वैचारिक मतभेद दूरी को खासकर बताता है। अपने ही लोगों से नुकसान देखने को मिलता है, जैसे मिसगाइड, मिसयूज या नाम खराब अपने ही लोग करने वाले देखने को मिलते हैं। कोई भी काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, प्रॉपर रिजल्ट किसी काम का नहीं आता है। तो ये प्रॉपरली आपके जो लक है, जो आपके सक्सेस है, उसमें ये बाधा को क्रिएट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सैटर्न को यहाँ पर जो है सेटल डाउन करिए, क्योंकि सैटर्न है आपका साक्षात लक। लक जैसे ही सही होने लगेगा, ऑटोमेटिकली करियर में आपकी सुधार होने लगेगा, जो उसकी है सन। और वैसे भी सन लाइन यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, तो इसमें जो है ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होगी। सिंपली झूठ बोलने से दूर रहना पड़ेगा। पिता समान लोगों की खूब ज़्यादा इज्जत करनी होगी। जो भी सोच रहे हैं वो करके दिखाना, मतलब मल्टीटास्किंग नेचर ना रखें। सिंपल एक काम ही सोचें, और एक काम को जब तक पूरा नहीं होता तब तक दूसरा काम ना करें। कोई भी काम बीच में ना छोड़ें, अपना मन हर काम में लगाने लगे। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, इसको अगर आप करते तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर धार्मिकता के थ्रू रेमेडीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको सजेस्ट व्हाट्सएप पर किया जाएगा। इसके अलावा बात करें मरकरी की, तो देखिए मरकरी अमाउंट डेवलप ठीक है, लेकिन एरिया कम लिया है। तो इस कारण से कई मरतबा बातें मन में ही रह जाती है, सामने वाले को जैसा समझाना चाहते हैं वैसा समझा नहीं पाते हैं, और एक प्रकार से बोलते कुछ हो रहे, सामने वाला समझता कुछ हो रहे, ऐसे करके थोड़े से प्रॉब्लम्स को भी ये यहाँ दर्शाता है। और यहाँ पर आड़ी रेखा जब इस प्रकार से होती है तो थोड़ा कभी कभी गलत या कटु वचन भी कहे जाते हैं, लेकिन डोंट वरी, अभी ये सारी रेखाएं डेवलप्ड हो रही हैं। कोई भी सन परमानेंट अभी डेवलप या क्रिएट नहीं हो गया, तो इन सारी रेखाओं को सुधारा जा सकता है अपने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा चेंजेस ला करके। यहाँ देखें तो आपका 2 यूनियन लाइन है, तो बहुत गहरा रिलेशनशिप आपका रहेगा अराउंड यहाँ 27 के एज तक। बहुत डीप, एकदम शार्प रिलेशनशिप को ये यहाँ पहले दर्शा रहा है। और इसमें क्या रहेगा कि जो आपका पार्टनर रहेगा वो थोड़ा डोमिनेटिंग रहेगा, प्लस अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पर देखा जाए हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा आगे चल के आइलैंड का जो फॉर्मेशन लिया, ये 52 के एज में हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को दर्शा रहा है। फिर हार्ट लाइन आगे चलते हुए सीधे स्ट्रेट आपका चल गया है। देखिए स्ट्रेट जब हार्ट लाइन होती है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा लॉजिकल पर्सनैलिटी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के नहीं होते हैं, दिल के बजाय हमेशा दिमाग की सुनने वाले या सोच करके करने वाले होते हैं। रिसर्चिंग टाइप ऑफ नेचर होता है, जिसके कारण वर्कोहॉलिक नेचर होता है, अपने काम को तवज्जो ज़्यादा देते हैं। ये सारी चीज़ें परफेक्ट है, लेकिन इस कारण से दिक्कत ये आ जाती है कि कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर में कोई ना कोई पर्सन ये क्लेम करता हुआ देखने को मिलेगा कि आप उनको समझते नहीं हैं, समय नहीं देते हैं, या फिर आप मतलबी हैं। कहीं ना कहीं से ये बातें आपको सुनने को ज़रूर मिल ही जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि काम को तो तवज्जो देना ही है, लेकिन अपने
फैमिली के लिए भी या जो इमोशनली आपसे अटैच पीपल हैं उनको थोड़ा सा आप समय दीजिए, फिक्र उनकी करिए, केयर करिए, ऑटोमेटिकली सारे रिलेशन सही चलेंगे। और यही रीज़न है कि आप अपने लोगों की फिक्र नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहते हैं, तो आड़ी रेखाएं फिंगर के ऊपर ज़्यादा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। माइंड लाइन की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके माइंड लाइन में स्टार्टिंग में आइलैंड के फॉर्मेशंस ज़्यादा अवेलेबल है। जब ये आइलैंड के फॉर्मेशंस होते हैं, खासकर ये आपके जो है पढ़ाई लिखाई में अवरोधक का कारण बनते हैं, जिसके कारण प्रॉपर मन पढ़ाई लिखाई में नहीं बन पाता है, अप्स एंड डाउन्स थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। बट डोंट वरी, अराउंड 24 के एज के बाद से आपके माइंड और लाइफ लाइन में सुधार अच्छा हुआ है। और माइंड लाइन में थोड़े आइलैंड के फॉर्मेशन हैं जो थोड़ा स्ट्रेस को, बर्डन को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा इंडिकेट करता है। उम्र आपके तकरीबन 31-32 तक, और उसके बाद से माइंड लाइन एकदम स्मूथ होकर के चल रहा है। और सबसे मेन बात इस माइंड लाइन में ये है कि ये माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल माइंड लाइन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाले जातक आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी होती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए जीवन में, लेकिन कभी भी हार मानने वाले अपने जीवन में नहीं होते, ना ही गलत डिसीजन लेते, चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना आ जाए। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत अमीर भी बन पाते हैं, जीवन में सफल भी हो पाते हैं, और तमाम कष्ट परेशानियों के बावजूद भी हमेशा हंसते खिलखिलाते मौज मस्ती करते हुए देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लोगों की इंस्पिरेशन भी आप बनेंगे। बस ये ध्यान रखें कि स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसका सॉल्यूशन ढूंढिए, सेटन की रेमेडी करिए, ऑटोमेटिकली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। मन का हर काम आपको होने लग जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कोई भी योग नहीं है जो बताए कि हाँ आपका मन का काम अभी होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए शनि का सही करिए, धीरे धीरे करके इसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर अप्रोक्सीमेटली लगेगा, अभी से शुरू करेंगे तो, और जल्दी इसका शुभ परिणाम भी देखने को मिलेगा। आपके हाथ में लाइफ लाइन का फ्लो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत स्मूथ लाइफ आपकी रहने वाली है। कोई ज़्यादा बर्डन, स्ट्रगल, स्ट्रेसेस नहीं रहेगा। हाँ, मेंटल प्रेशर में समझ सकता हूँ कि मेंटल प्रेशर ज़्यादा है, बट लाइफ में हेल्थ के रिगार्डिंग अब बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स से ट्रबल नहीं है। और लाइफ लाइन से एक शाखा बाहर की ओर भी निकल रही है, तो ये ट्रैवलिंग बहुत अच्छी कराती है। देश विदेश की यात्राएं आपकी जीवन में बहुत अच्छी होगी। 35 का जैसी उम्र क्रॉस करेंगे, ट्रैवलिंग भरपूर जीवन में आपके है। और उसके पहले तक देखेंगे आप तो यहाँ पर आपके थोड़ी सी स्ट्रेसेस लाइन भी चल रही है। इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट मंगल है, तो कभी भी एग्रेशन, जल्दबाजी और हड़बड़ी में कोई भी निर्णय ना लें, ना ही कोई प्लानिंग करें, इससे आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है, उसी को ये यहाँ पर दर्शा रहा है। बट डोंट वरी, आपके हाथ में जो सबसे एक अच्छी रेखा है वो है आपकी अंदरूनी चलने वाली ये मंगल की रेखा। जब ये रेखा हाथ में होती है, बहुत बेहतरीन सहयोग जीवन में हमेशा देखने को मिलता है। आप किसी भी मुसीबत परेशानी में किसी भी कोने में फंस जाइएगा, आपको कोई अननोन व्यक्ति भी सहायता करेगा, पर आप उस मुसीबत से निकल जाइएगा। इतना ये पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये देवदूत रेखा है। इस कारण से हमेशा कोई ना कोई एक साया पीछे रहता है जो हमेशा हेल्प करने के लिए आपके अवेलेबल रहेगा, जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है सब कंप्लीट करके देगा। आज आपकी 23 की उम्र होने को आएगी। आप पास्ट में अपने जाके देखिए, जब जब आप किसी मुसीबत परेशानी में फंसे हैं, आपके घर वालों में किसी को पता नहीं चला होगा, लेकिन आप कितने सारे मुसीबत परेशानी से खुद ब खुद और दूसरों के सपोर्ट के कारण निकल गए होंगे। बहुत अच्छा ये साइन है। ये जो रेखा है, इसका एक डिमेरिट ये होता है कि ये कामुकता बहुत ज़्यादा देता है। सेक्सुअल प्लेजर की नीड, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा दे देता है। थोड़ा जो मुँह माया है इन सब के प्रति ले करके जाता है। ये सिर्फ एक डिमेरिट है, बाकी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहता। क्योंकि मंगल की रेखा है, तो मंगल थोड़ा उग्र यहाँ पर आपका प्लैनेट है, तो ये थोड़ी सी एग्रेशन हुआ या उग्रता हुई, ये चीज़ें देखने को नॉर्मली मिलता है। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, बाहरी मंगल भी विकसित है, ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। शुक्र का क्षेत्र वैसे भी डेवलप्ड है, तो जीवन में एक सिंगल पैसे की लग्जरीज की कमी नहीं रहेगी। परफेक्ट सुख सुविधा, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, सब चीज़ परफेक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ बारीकी से देखिए तो आपकी आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये आड़ी रेखा इंडिकेट करती है कि अगर आप किसी भी वे में सीरियस रिलेशनशिप में अगर गए, उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। हालांकि आपका हार्ट लाइन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, तो वो आपको बचा लेगा, इतना ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर शुक्र पर आड़ी रेखा सीधे के सीधे लाइफ में हैप्पीनेस के ऊपर वार करती है। सुख सुविधाओं में थोड़ी डायरेक्टली ये कमी को दर्शाने लगता है। यह व्यक्ति के जीवन में सुख है, लेकिन वो तब भी सुखी नहीं है, क्योंकि टेंशन ज़्यादा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी शुक्र में कोई कमी नहीं है। प्रसिद्धि, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, सब चीज़ का सुख देखने को मिलेगा। जीवन रेखा का भी डिवाइडेशन केतु के ऊपर हुआ है, तो ट्रैवलिंग ये अच्छी कराता है। अगेन यात्रा का सुख देश विदेश में जितना ज़्यादा करेंगे, और खासकर धार्मिक यात्रा लाभ अच्छा मिलेगा। मरकरी लाइन भी डेवलप्ड होकर के चल रही है, जो आपके इनकम भी अच्छा जनरेट करके देगी, प्लस स्वास्थ्य में सुधार भी करेगी।
यहाँ अभी जो मनी ट्रायंगल वो इनकम्प्लीट है। इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट प्रॉपर होता है तो पैसा जीवन में परफेक्ट आएगा, रुकेगा भी और बचेगा भी। अभी ऐसा कोई प्रोमिनेंट योग नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपके लेफ्ट पाम में फेड लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके फेड लाइन जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से निकला हुआ है और यहाँ कोई ऐसा प्रोमिनेंट साइन भी नहीं है, सिंपल सपोर्टिव लाइंस भी है। इट मीन्स आप डेस्टिनेशन में अपने थोड़े जो है कम योग लेकर के आए थे, लेकिन आप अपने खुद के कर्मास से या फिर एम्बिशन से अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं राइट हैंड के अकॉर्डिंगली। इट मीन्स आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा और प्रिकॉशंस रखिए, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। स्टडी ठीक रहने वाला है। मैरिज का टाइम पीरियड भी 26 और 7 के एज के लमसम में बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके जस्ट जॉब के बारे में भी, तो यहाँ पर भी जो फेड लाइन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रही है वो भी अराउंड 20 यहाँ पर 5 के एज के लमसम में अच्छा रिस्पॉन्ड कर गया, तो जॉब के होने के चांसेस भी, कंफर्टेबल इनकम होने के चांसेस भी 25 के एज के लमसम से बहुत अच्छे हैं। और फैमिली इशू जहाँ तक है वो थोड़ा जो है मंगल की ओर से दिख रहा है, तो अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखें। ऑटोमेटिकली फैमिली रिलेशन भी 25 के एज तक आते आते जो है डिसॉल्व हो जाने वाली रहेगी। और वैसे भी आप सेटन रेमेडी करेंगे तो वो जो बेफिजूल की चिंताएं जीवन में चल रही है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।